नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टाटा कॉफ़ी लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले। तो टाटा कॉफ़ी इस कंपनी ने जो क्वार्टर फोर के नंबर्स पेश किए वो कंपनी ने लैक्स में यहाँ पर पेश किए और उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर फोर में कंपनी ने 27,896 लाख मतलब 278 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 29,546 लाख मतलब 295 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टर थ्री में टोटल इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले। और उसके बाद हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 24,540 लाख मतलब 245 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हुआ था, जो कि अभी इस क्वार्टर फोर में ये बढ़कर 278 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में ज़रूर ड्रॉप हुआ है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस में कंपनी ने इसमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ है और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिलता है या फिर नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी के शेयर है वो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी के नंबर्स हमें क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप देखने को मिले, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। तो इस टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 245 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर फोर में एक्सपेंस किया है, जो कि क्वार्टर थ्री में 261 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम ज़रूर ड्रॉप हुआ है, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी ने जो एक्सपेंस है वो भी क्वार्टर फोर में कंट्रोल किया है और उसी रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 210 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। तो कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3,121 लाख मतलब 31 करोड़ का कंपनी ने अभी नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर फोर में जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर थ्री में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,661 लाख मतलब 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्वार्टर थ्री में कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि अभी 5 करोड़ से बढ़कर इस क्वार्टर फोर में 31 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक डिसेंट ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,683 लाख मतलब 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 31 करोड़ का हुआ है। तो लगभग क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 26 करोड़ के आसपास से हमें देखने को मिला था, जो कि इसके कंपैरेटिवली अभी क्वार्टर फोर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक डिसेंट ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फोर में कंपनी का ये 1.67 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर थ्री में 1.42 और पिछले साल के क्वार्टर फोर में 1.44 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी ने टोटल इनकम ईयर और ईयर बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके बावजूद अगर कंपनी के शेयर में गिरावट होती है तो कंपनी का जो टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो बाज़ार इस क्वार्टर रिजल्ट को किस तरह रिएक्ट करता है वो हमें कल के दिन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट यहाँ पर पेश किए वो हमें एक डिसेंट यहाँ पर देखने को मिले, ना कि इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, ना ही कंपनी के परफॉर्मेंस ज़्यादा हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। तो कल के दिन ही हमें पता चलेगा कि कंपनी का जो शेयर है वो इस क्वार्टर रिजल्ट को कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है।